आपके हाथों में गन? तुम अपने पास गन रखते हो समीर? भाभी रखनी पड़ती है अपनी हिफाजत के लिए। हिफाजत? किससे? कितने दुश्मन बना के रखे हैं? आप नहीं समझेंगे। तुम समझा भी तो नहीं पा रहे हो। और वैसे भी ये शरीफों का घर है। प्रिंसिपल गायत्री देवी की शराफत और मर्यादाओं की लोग मिसालें देते हैं, और उनकी बेटे के हाथ में गन। वैसे आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? ठीक है, नहीं पूछती सवाल। वैसे भी तुम जवाब कहां दे पा रहे हो समीर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लोग बंदूक और गोली की भाषा बोलते हैं ना, उनकी मौत की कहानी भी खून से लिखी जाती है। तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। आगे तुम्हारी मर्जी। नेहा, क्या सोच रही हो? गन के बारे में। गन? कैसी गन? राजीव, क्या हो रहा है इस दुनिया को? हर जगह क्राइम, वायलेंस। और जब आज मैंने अपने ही घर में गन देखी तो बहुत घबरा सी गई हूं। हमारे घर में गन? कहाँ? कैसे? समीर के पास है गन। आज मैं समीर का कमरा साफ कर रही थी, सोचा उसके कपड़े इधर उधर पड़े हैं, ठीक तरह से रख देती हूँ। उसके बैग में मैंने गन देखी। राजीव, आई कांट बिलीव दिस। समीर के पास गन कैसे हो सकती है? ये शरीफों का घर है और यहाँ गन। तुम ठीक कहती हो नेहा, शरीफों के घर में गन का क्या काम? लेकिन नेहा, वो शुरू से ऐसा नहीं था। वो तो बॉम्बे में जाकर गलत कंपनी में पड़ गया और उसकी सारी आदतें बिगड़ गई और वो अपराध की जगत में घुस गया। लेकिन नेहा, कहते हैं ना कि सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर समीर ने अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं और वो बॉम्बे से इंदौर आ गया है सुधरने के लिए, तो मैं उसे एक मौका और देना चाहता हूं। लेकिन राजीव, घर में गन, अगर मम्मी जी को... मां को पता नहीं चलेगा। मैं समीर से बात करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें इस घर में सबकी बहुत फिक्र है, लेकिन ये सब टेंशन अब तुम मुझ पर छोड़ दो। आई टेक केयर ऑफ इट, ओके? गुड मॉर्निंग समीर। अरे भाई, आओ। ऑफिस जाने की तैयारी? हाँ भाई, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। पर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में भाई? नौकरी के बारे में। भाई काम वाम तो करना ही पड़ेगा ना। कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अब भाई पढ़ा लिखा तो कुछ याद नहीं, और रही बात काम की, तो मैं आपके जितना क्वालिफाइड नहीं कि मुझे कोई नौकरी दे दे। वही काम क्यों नहीं करते जो तुम मुंबई में करते थे? नहीं भाई, मुंबई के सारे काम मैं मुंबई में छोड़ा है। समीर, इंदौर एक अपकमिंग सिटी है, यहाँ पर रियल एस्टेट का काफी स्कोप है। तुम्हें वही काम यहाँ भी करना चाहिए। हाँ भाई, शायद आप ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ पे वही काम शुरू करता हूँ, लोगों के घर बसाने का। ठीक है, मैं चलता हूँ। समीर। हाँ भाई। अब तुम खतरनाक हथियारों से खेलना बंद कर दो। खतरनाक हथियार? हाँ समीर, मुझे इस कमरे में एक गन की बू आ रही है, और इन खतरनाक हथियारों की वजह से माहौल बहुत भारी सा होने लग जाता है। अनचाहे बोझों को हटाओ तो बहुत हल्का महसूस करोगे।
नेहा, ये तेरा घर है। इस घर की हर चीज को कितने प्यार से, कितने अरमान से सजाया होगा तूने। तेरा घर, तेरे सपनों का घरौंदा, पर तू आज इससे कितनी दूर है। इतनी दूर जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तू वहां से वापस नहीं आ सकती और मैं यहां से वापस नहीं जा पा रही। नेहा, नेहा भाभी, नेहा भाभी, नेहा भाभी, मुझे बुलाया? मैंने आपको 2 बार नेहा भाभी कह के बुलाया, फिर भी आपने। हाँ, वो घर में मुझे कोई भाभी कह के नहीं बुलाता ना, तो आदत नहीं है। मुझे भी तो भाभी कहने की आदत नहीं है। और वैसे भी आप और मैं हम उम्र हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। एग्जैक्टली, तो तुम मुझे भाभी कह के क्यों बुलाते हो? तो फिर क्या कह के बुलाऊं? अरे, तुम मुझे वेल, समीर मेरा नाम है। नेहा, तुम मुझे नेहा कह के बुलाओ। ठीक है नेहा भाभी। उप्स, नेहा। आइए बैठते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। नॉट टुडे समीर, मुझे पापा को मिलने जाना है। वो निकिता के जाने का गम वो अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, सो आई हैव टू बी विथ हिम। निकिता के जाने का गम बहुत गहरा है। बहुत सारे सपने तोड़ गई, बहुत सारी उम्मीदें तोड़ गई। बाय। मम्मी, मम्मी, सोनिया वाली बात को लेके पापा अब तक नाराज है मुझसे। पता नहीं बेटा, वो नाराज है या वो शर्मिंदा है। ये भी पता नहीं कि सोनिया में उनका विश्वास टूट गया है या अपनी बेटी की बात न सुनने का उनको पछतावा हो रहा है। और फिर इतने दिनों से तुम्हारी बुआ भी तो यहाँ नहीं आई। माँ, रिश्तों में दरार डालने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं बस अपना पति और अपना संसार संभाल रही थी। नेहा बेटा, मैं कहाँ तुम्हें दोष दे रही हूँ? हाँ, लगता है राजीव आ गया। हुआ? आइए। भाभी, भाभी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। सोनिया की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब क्या करूँ, मेरी ही परवरिश में कमी रह गई होगी, संस्कारों में कमी रह गई होगी, जो मेरी औलाद ने, सोचिए मेरी औलाद ने अपनी ही बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। राम 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 राम। भाभी, मेरा भगवान ही जानता है, अगर मुझे मेरी सोनिया की हरकतों का पहले से पता होता ना, तो मैं उसका गला काट के वहीं गाड़ देती। छी, ऐसी औलाद का क्या फायदा बताओ? अब क्या फायदा ऐसी औलाद का जिसकी वजह से मुझे अपनों से दूर होना पड़े। नेहा बेटे, मैं तेरी दोषी हूँ, मेरी बेटी तेरी दोषी है। आप लोग मुझे गालियां दीजिए, कोसिए, लेकिन इस तरह से मुझसे मुंह मत मोड़िए। आप लोगों के अलावा मेरा अपना है ही कौन? अपने है इसीलिए तो गुस्सा है दीदी। कितने दिन हुए इस बात को, और उसके बीच इतना बड़ा हादसा।
आपको आज हमारी याद आई? लो कर लो बात भाभी। एक तो निकिता की मौत का सदमा, ऊपर से मैं आ जाती अपना रोना धोना लेकर। निकिता की मौत के बाद मुझे तो लगा कि मेरी सोनिया भी मर गई है। जब तक भाभी आप लोग उसे माफ नहीं कर देते ना, मेरे लिए तो समझो सोनिया मर गई। बस ऐसी बातें मत कहिए दीदी। औलाद खोने का गम मैं भुगत चुकी हूँ। भाभी दीदी, अगर आपको और आपकी बेटी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो हम बार बार आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे। भूल जाइए पुरानी बात, भूल जाइए सारे गिले शिकवे दीदी। लो कर लो बात। अरे भाभी, तुमने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। एकदम शांति पड़ गई मेरे मन को। हाँ हाँ। चलिए आइए, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। लो कर लो बात। नहीं नहीं भाभी, मैं कुछ चाय वाय नहीं पीऊंगी। 3 दिन से उपवास रखा था। मन्नत मांगी थी मैंने कि जब तक आप लोग सोनिया को माफ नहीं कर देते, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। अब यहाँ से सीधे मंदिर जाऊंगी, फिर घर जाकर आराम से बैठकर चाय पानी पीऊंगी। चलती हूँ भाभी, भैया को नमस्ते कह देना। हाँ अच्छा बेटा। राम 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 राम। नेहा बेटा, मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी अब मेरे दिल में सोने के लिए कोई शिकायत नहीं। लो, अब की बात तो पक्का राजी हुआ है। जा। हाय, आइए। चले? राजी, पहले मम्मी से तो मिल लो। नमस्ते। बेटा, कैसे हो? बिल्कुल फिट। आओ, चाय पीते हैं और तुम्हें मैं एक अच्छी सी मिठाई खिलाती हूँ। आ जाओ। बिल्कुल। अरे समीर। अरे भाई। अरे समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भाभी के साथ चले जाते, मन लग जाता। अगर भाभी मुझे कहती तो मैं जरूर चला जाता, इन्होंने कहा ही नहीं। अब वो मुझे लगा कि तुम वो नेहा, भाई इन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मैं इनको नेहा कह के बुलाऊंगा। ये तुम दोनों के बीच का मामला है, इसमें मैं नहीं पढ़ने वाला। गुड डिसीजन। नेहा, अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है। निकिता की मौत से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। हाँ, नेहा की मौत ने देखा, खुद ही खुद से धोखा खाने लगी हूं मैं। निकिता क्या चली गई, मेरा तो जैसे वजूद ही खो गया।
और मम्मी पापा, हाँ उन्होंने समझौता तो कर लिया है, लेकिन निकिता की मौत ने जो घाव छोड़े हैं वो कभी नहीं भर पाएंगे। नेहा या निकिता? ये दिशाएं 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 दिशाएं